डर्टी डैन स्पंजबॉब कालक्रम के एक अस्पष्ट और बड़े पैमाने पर अनदेखे कोने का हिस्सा है। सैंडी का अतीत अगर आपने मूल एपिसोड नहीं देखा है तो ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन डर्टी डैन मीम के लिए पैनल एक दृश्य से आता है जिसमें बॉब और पैट्रिक खेलते हैं कि वे अपराधी हैं जिनके बारे में सैंडी अपनी नींद में बात करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पिनहेड लैरी और डर्टी डैन को बुलाया, यह जानते हुए कि उनका उल्लेख केवल इस एपिसोड में नहीं किया गया है। और इन पात्रों से जुड़ी कई जिज्ञासु परिस्थितियों के लिए धन्यवाद, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। डर्टी डैन की असली पहचान के बारे में काफी सिद्धांत बन गए हैं, और यहाँ तक कि हाल ही में एक सिद्धांत लोकप्रिय हुआ कि वह आईकार्ली, ड्रेक और जोश और जोई 101 के परेशान निर्माता के बारे में एक चेतावनी थी। डैन श्नाइडर। तो आज हम स्पंजबॉब श्रृंखला के अंदर और बाहर इस रहस्यमय रहस्य को एक बार और हमेशा के लिए साफ कर देंगे। इस जांच में हमारा पहला पड़ाव, जैसा कि कई अन्य में होता है, वह एपिसोड है जो आज के रहस्य को जन्म देता है। सर्वाइवल ऑफ द इडियट्स शीर्षक से हम दूसरे सीजन के पौराणिक एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बॉब और पैट्रिक द्वारा सैंडी के साथ खेलने के लिए उसके गुंबद की ओर दौड़ने से होती है। हालांकि गुंबद पूरी तरह से धातु से ढका हुआ है और दरवाजे पर एक बड़ा चिन्ह है जिस पर लिखा है बाहर न जाए। और उन्हें सैंडी का एक टेप मिलता है जिसमें वह बता रही है कि वह सर्दियों के लिए हाइबरनेट कर रही है और किसी से नहीं जगाने को कह रही है, क्योंकि यदि वे उसे शीत निद्रा के दौरान जगा दें तो वह बहुत परेशान हो जाती है। पैट्रिक टेप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और गुंबद का दरवाजा खोलता है तो पाता है कि वह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। थोड़ी देर इधर उधर खेलने के बाद गीली बर्फ का फायदा उठाते हुए उसने अपना हेलमेट उतार दिया। वे सैंडी के ट्री हाउस में शोर सुनते हैं और पाते हैं कि गिलहरी अब अपने हाइबरनेशन के लिए बहुत सारे ब्लूत के फल खाने से विशालकाय हो गई है और बहुत गहरी नींद में सो रही है। सपनों के बीच में सैंडी कहती है, डर्टी डैन, तुम्हारे घिनौने कामों से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी पिनहेड लैरी को पकड़ लूंगी या मैं खुद को शेरिफ सैंडी कहना बंद कर दूंगी। बॉब हंसता है, कहता है कि वह टेक्सास के अपराधियों के बारे में सपना देख रही होगी और उसे यह कहकर परेशान करता है कि वह डर्टी डैन है। सैंडी कहती है कि वह करदाताओं की कीमत पर उसे जेल में डाल देगी, यानी वे लोग जो अपना कर चुकाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पिनहेड लैरी और डर्टी डैन का मुख्य अपराध केवल कर चोरी है, जिसे मैं दुष्टतापूर्ण कृत्यों के पैमाने पर बहुत ऊंचा नहीं मानता। लेकिन जाहिर तौर पर सैंडी ऐसा करता है क्योंकि बाद में वह कहता है कि वे पूरी तरह से बुराई से भरे हुए हैं, जैसे अखबार में कार्टून। अंततः बॉब और पैट्रिक अर्नीटा को जगाते हैं और वह उन्हें लगभग खत्म कर देती है, ये सोचकर कि वे डर्टी डैन और पिनहेड लैरी हैं, सिवाय इसके कि वह फिर से सो जाती है। पैट्रिक उसकी नाभि के लिंट से उसके लिए कुछ ईयरमफ बनाता है ताकि वह उनकी आवाज न सुन सके, और वे बर्फ में खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। वे सैंडी के सपने में डाकू बनने का नाटक करते हैं और अंततः यह देखने के लिए लड़ते हैं कि डर्टी डैन कौन है। लड़ाई के कारण सैंडी के कान के कवर गिर जाते हैं और वह गुस्से में उन दुष्ट अपराधियों पर हमला करती है ताकि उन्हें सजा मिल सके। सैंडी उनके लिए कब्रें और सब कुछ खोदती है और उन्हें कब्र के पत्थरों पर दफनाती है जिस पर डर्टी डैन और पिनहेड लैरी लिखा होता है। लेकिन बॉब और पैट्रिक जिंदा बच निकलते हैं, हालांकि उन्हें पता चलता है कि गुंबद का दरवाजा जम गया है और वे वहां फंस गए हैं। एपिसोड के बाकी हिस्सों में हम उन्हें भागने और ठंड से बचने की कोशिश करते हुए देखते हैं, इसलिए वे सैंडी के सारे बाल चुरा लेते हैं और अंत में हम उसे अब गंजा और जागते हुए देखते हैं। जब तक उसका फर वापस नहीं आ जाता तब तक वह बॉब और पैट्रिक को कोट की तरह इस्तेमाल करती है। ये सब देखने के बाद स्पष्ट निहितार्थ यह है कि पिनहेड लैरी और डर्टी डैन सैंडी के अतीत के डाकू थे जब वह अभी भी टेक्सास में रह रही थी। लेकिन अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें तो हमें इसमें कई समस्याएं नजर आती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैंडी शेरिफ नहीं है, और जहां तक हम जानते हैं वह हमेशा से एक वैज्ञानिक रही है और बस इतना ही। लेकिन उसका अतीत ज्यादातर एक रहस्य है, इसीलिए कौन जानता है। और हालांकि यह अजीब है कि वह उनके बारे में इतने सारे विशिष्ट विवरणों का उल्लेख करती है और ऐसा लगता है कि वे उसके अतीत के पात्र हैं। समुदाय के कई सदस्यों ने इस पूरे मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, पूरी तरह से सीरीज के भीतर रहस्य से दूर जाकर इसे वास्तविक दुनिया से देखा। उनके अनुसार यह किसी डाकू या उस तरह की किसी चीज के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक वास्तविक और काफी गंदे व्यक्ति के लिए एक छिपी हुई चेतावनी थी। डैन श्नाइडर। मैं आपको चेतावनी देता हूं, वीडियो का यह हिस्सा थोड़ा परेशान करने वाला होगा क्योंकि हम कई साल पहले निकलोडियन में हुई चीजों और दुर्व्यवहारों के बारे में बात करेंगे। आप देखिए, डैन श्नाइडर निकलोडियन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थे क्योंकि उन्होंने न केवल चैनल की कई शीर्ष श्रृंखलाएं बनाई बल्कि उनका निर्माण किया, कई एपिसोड लिखे और उनमें से कई का निर्देशन और अभिनय भी किया। विवाद की शुरुआत साल के साल में हुई। ट्विटर पर अमांडा बायंस द्वारा कई आरोपों के साथ द अमांडा शो की मुख्य अभिनेत्री, जो साल के साल में डैन श्नाइडर द्वारा बनाया गया पहला वास्तव में सफल शो था, उन्होंने उन पर गलत तरीके से छूने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसने उनके बारे में विचित्र अफवाहों की एक श्रृंखला शुरू की। मी टू आंदोलन के उदय और एक परेशान करने वाले माहौल के साथ, जिसमें जीनेट मैकार्थी, जिन्हें आप आईकार्ली से सैम के रूप में याद करेंगे, यहाँ आप जाओ श्नाइडर, देखो तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर किया, अफवाहें और जोर पकड़ने लगी। उनके पैरों के प्रति विचित्र आकर्षण की ओर ध्यान दिलाया जाने लगा क्योंकि उन्हें अभिनेत्रियों को पर्दे पर पैरों से कुछ करते हुए दिखाने का अस्वस्थ जुनून था। वह शो के सोशल मीडिया का इस्तेमाल नाबालिगों से उनके पैरों की तस्वीरें पोस्ट करने या भेजने के लिए भी करता था, जो इस पूरे संदर्भ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन पर जोई 101 की स्टार जेमी लिन स्पियर्स को गर्भवती करने का भी आरोप लगाया गया था,
जो अफवाहों के अनुसार सीधे तौर पर सीरीज को रद्द करने का कारण बना। जाहिर है ये सब बहुत परेशान करने वाला था, क्योंकि हम नाबालिगों के बारे में बात कर रहे हैं और 2018 में ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें श्नाइडर अभिनेत्रियों के साथ बहुत ही परेशान करने वाले तरीके से व्यवहार करता है। इसके साथ ही उनके द्वारा निर्देशित शो में दुर्व्यवहार के कई अन्य आरोप और अफवाहें भी थीं। उस वर्ष मार्च में निकेलोडियन ने मामले की आंतरिक जांच के बाद डैन श्नाइडर के साथ संबंध तोड़ लिए और हाल के वर्षों में निर्माता के खिलाफ कई और आरोप और शिकायतें सामने आईं। डेडलाइन ने प्रोडक्शन टीम पर अपमानजनक व्यवहार, क्रू मेंबर्स से संदेशों के लिए अनुचित अनुरोध और नखरे और चीखने चिल्लाने के साथ विस्फोटक स्वभाव की शिकायतें दर्ज की। वह अपने शो में बाल कलाकारों को उस समय गुस्से में ईमेल और टेक्स्ट भी भेजता था जब वे काम नहीं कर रहे होते थे। उस समय कई अन्य लोगों ने भी उनकी निंदा की थी, जिनमें जोई 101 की एलेक्सा निकोलस और जीनेट मैकार्थी की सार्वजनिक शिकायतें भी शामिल थीं, जिन्होंने बताया था कि जब वे 12 से 15 वर्ष की आयु के थे तब डैन ने उनके साथ दुर्व्यवहार और बहुत गंदे काम किए थे। और आज के रहस्य पर वापस आते हैं। उस सिद्धांत में एक समस्या है। यदि आप समय रेखा को देखें तो आप देखेंगे कि यह एपिसोड विवाद की घटनाओं से बहुत पहले बनाया गया था। सर्वाइवल ऑफ द इडियट्स का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था, जब श्नाइडर ने क्रिएटर के रूप में अपनी पहली भूमिका में अमांडा के शो पर मुश्किल से 1 या 2 साल काम किया था। लगभग हर चीज जो 2005 से लेकर आज तक घटित हुई है, और जबकि इस अवधि से कुछ शिकायतें हैं, खासकर अमांडा के शो के कुछ लेखकों की ओर से, मुझे नहीं लगता कि श्नाइडर के लिए 18 साल बाद मिली प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए यह पर्याप्त था। और इसके अलावा मुझे बहुत संदेह है कि वे निक के भीतर लाइव एक्शन शो डिवीजनों के साथ एनिमेशन डिवीजनों को पार करेंगे, इसलिए यह बहुत ही असंभव लगता है। और जबकि मैं इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता, डर्टी डैन बस पुराने पश्चिमी कहानियों में एक क्लासिक काउबॉय आदमी था। ये सोचना कोई पागलपन नहीं है कि ये सब महज संयोग है। यहाँ मेरा शोध एक बड़ी दीवार से टकराया, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे जाने और शो के भीतर के कोण को चुनने का फैसला किया। डर्टी डैन की अन्य एपिसोड में भित्ति चित्रों और इस तरह की कुछ बहुत ही छोटी छोटी उपस्थितियां हैं। हम एपिसोड की शॉपिंग लिस्ट में सैंडी द्वारा बनाए गए कब्र के पत्थरों को भी फिर से देखते हैं, लेकिन इस बात की कोई वास्तविक पुष्टि नहीं होती है कि यह अपराधी कौन है। मैं यह मानने ही वाला था कि रहस्य का उत्तर नहीं मिल सकता जब तक कि मैं कैंप कोरल के एक बहुत ही अजीब एपिसोड पर नहीं पहुंच गया। कैंप कोरल स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स का एक बहुत ही असंगत प्रीक्वल है, जिस पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि शो स्पष्ट रूप से मेरे लिए नहीं बनाया गया था और मूल श्रृंखला की कहानी में सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। या ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा जब तक मैंने किचन स्पंज एपिसोड नहीं देखा, जहां यह पता चला है कि अतीत को सैंडी ने बदल दिया था, जिसने प्लैंकटन को क्रैबी पैटी फॉर्मूला चुराने से रोकने और समय रेखा को स्थिर रखने के लिए अपने छोटे संस्करण को इस शिविर में भेजा था। हाँ, सैंडी के दोनों संस्करण एक अंतर आयामी संचारक और सब कुछ के माध्यम से एपिसोड के अंत में उसकी योजना के बारे में बात करते हैं। निहितार्थ यह है कि इसके साथ वह कैंप कोरल की समय रेखा बनाती है और सब कुछ बदतर होने से रोकती है। और यह समझने के लिए कि इसका डर्टी डैन से क्या लेना देना है, हमें कॉस्मिक शेक के बारे में बात करने की जरूरत है। कॉस्मिक शेक एक वीडियो गेम है जो इस वर्ष की शुरुआत में आया था और यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें बॉब और पैट्रिक कई समानांतर ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं और शो के पात्रों के कई संस्करणों से मिलते हैं। तो और ठीक है, पहली दुनिया में वे बिकनी बॉटम काउबॉय संस्करण में आते हैं, जहां आपने अनुमान लगाया होगा सैंडी शेरिफ है और उसका नाम सिर्फ शेरिफ सैंडी है। बिल्कुल वही जो सैंडी कहती है कि उसे डर्टी डैन के एपिसोड में नींद में बुलाया गया था। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें बस इतना ही जानना है। जैसा कि हमने कैंप कोरल में देखा, सैंडी बिकनी बॉटम में रहने वाली एकमात्र ऐसी महिला है जो खुद के वैकल्पिक संस्करणों से संपर्क करने की क्षमता रखती है, यहाँ तक कि समय के पार भी। हम यह भी जानते हैं कि हमारी सैंडी शेरिफ नहीं बल्कि वैज्ञानिक है, लेकिन वाइल्ड वेस्ट टाइमलाइन में एक शेरिफ सैंडी है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि डर्टी डैन और पिनहेड लैरी इस ब्रह्मांड का हिस्सा होंगे, लगातार करों से बचते हुए और कानून से भागते हुए। तो सबसे सरल व्याख्या यह है कि सैंडी को डर्टी डैन के बारे में इसलिए पता है क्योंकि शेरिफ सैंडी ने उसे कुछ बातें बताई हैं, या फिर हम पागलपन की दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे नियमों से निपट रहे हैं। और सैंडी का सपना सचमुच एक साहसिक कार्य है जो शेरिफ सैंडी उस समय कर रहा था, जो कि अंतरआयामी सपनों के माध्यम से अतीत में प्लैंकटन द्वारा सूत्र चुराने की इच्छा का पता लगाने की उसकी क्षमता को समझाता है। और ईमानदारी से आज हमने जो कुछ भी देखा है उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अजीब अंतरआयामी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप और कौन से रहस्य सुलझाते हुए देखना चाहेंगे, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।